सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। बच्चों, आपको ये जो प्रयास पुस्तिका है ये ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए मिली है और आपको इसको घर पे ही करना है। और ये नए सत्र 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक को, प्रयास पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और आपको अपने परिवार, भाई बहन या दोस्तों की सहायता से इस पुस्तिका को आपकी जो छुट्टी लग रही है इस छुट्टी कार्य में करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रोजेक्ट कार्य 1 देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 क्या दिया हुआ है? आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता कीजिए। आपको क्या कहा है कि आप बाजार से, यानी आपको बाजार जाना है, बाजार से 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता करना है और ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन, जैसे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बताया है कि आपको कहा कि आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्री, जो आपको उपयोग खाने के योग्य जो सामग्री होती है, खाद्य सामग्री का मूल्य आपको पता करना है कहाँ जाके, बाजार में। और जो मूल्य आपको मालूम होता है उस मूल्य की सहायता से 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरना है। पहले आपको क्या करना है, मूल्य पता कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो सारणी बनी है, यहाँ पे सरल क्रमांक दिया है और यहाँ खाद्य सामग्री का नाम, यहाँ पे दिया है आपको खाद्य सामग्री का मूल्य। तो आपको नंबर 1 है, आपको क्या करना है, जब बाजार जाएंगे तो वहाँ पे गेहूं का मूल्य पता करना है। तो जैसे ही आपको गेहूं का मूल्य जो बताते हैं, आप उस मूल्य को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखे, 20 रुपये। गेहूँ का मूल्य क्या लिख दिए, 20 रुपये किलो। ये आपका किसका मूल्य हो गया, गेहूँ का मूल्य हो गया। उसी प्रकार हमने चावल का मूल्य पता किया, तो चावल का मूल्य 40 रुपये है। चावल के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप बाजार जाएंगे तो बाजार में आपको जो मूल्य बताएंगे वह मूल्य। चावल के बाद देखिए अगला आता है आपका शक्कर। शक्कर का मूल्य क्या है, 40 रुपये। फिर चौथा नंबर नमक। नमक का मूल्य क्या हो गया, 16 रुपये। पाँचवां नंबर तुअल दाल। देखिए इनके मूल्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो देखिए तुअल दाल का मूल्य क्या हो गया, 120 रुपये। तो इस प्रकार से आपने ये 5 खाद्य सामग्री कौन कौन सी होंगी, तुअल दाल, नमक, शक्कर और गेहूँ, चावल, इनके मूल्य पता कर लिए। और ये कितने, 1 प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो का मूल्य, जैसे गेहूं का 20 रुपये हो गया, चावल का 40 रुपये हो गया। उसी के बाद आपका चावल के बाद शक्कर 1 किलो कितने की होगी, 40 रुपये की। नमक 1 किलो 16 रुपये का और तुअल दाल 120 रुपये। ये मूल्य पता कर लिए। फिर इसके बाद चलिए आगे अगले पेज में क्या दिया है, मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपये लगेंगे पता कीजिए। देखिए यहाँ पे आपने मूल्य सूची दी गई है, ये आपकी इसमें जिसमें वज़न दिया है। गेहूं के लिए लगे रुपए, चावल के लिए रुपए जो लगेंगे, शक्कर के लिए रुपए जो लगेंगे, नमक के लिए रुपए जो लगेंगे, तुअल दाल के लिए रुपए जो लगेंगे। तो यहाँ पे कितना 200 ग्राम का दिया है, 250 ग्राम का। हमें 1 किलो का मूल्य मालूम है। 1 किलो का मूल्य क्या है, हमने देखे। सबसे पहले गेहूँ का देखते हैं। गेहूँ 1 केजी कितने का है, ध्यान दीजिए, 20 रुपये का। तो अब हमें किसका मूल्य निकालना है, यहाँ पे किसका मूल्य निकालना है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे। गेहूं का 250 ग्राम। तो आपको मालूम है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और एक आधा केजी में कितने होंगे, 500 ग्राम। और जो 250 ग्राम 1 पाव कहलाता है। तो यहाँ पे आपको 250 ग्राम का, जब 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम कितने का है, 20 रुपये का, तो इसलिए 250 ग्राम कितने का हो जाएगा, 5 रुपये का। उसी प्रकार चावल के मूल्य, पहले हम गेहूं का निकाल लेते हैं। 500 ग्राम कितने का होगा, 10 रुपये का। फिर उसके बाद देखिए 2 किलो, जब 1 केजी कितने की, 20 रुपये की, तो 2 केजी कितने की हो जाएगी, 40 रुपये। और 5 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मूल्य कितने का, 20 रुपये का, तो 5 किलोग्राम कितने का होगा, 100 रुपये का। तो इस प्रकार से हमने गेहूँ की जो मूल्य निकाल के बता दिया आपको, 5 केजी, 10 केजी, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 2 केजी और 5 केजी। इसी प्रकार चावल का निकाल लेंगे आपको। देखिए चावल का मूल्य हमने क्या बताए थे, चावल का मूल्य था हमारा 40 रुपये। जब 1 किलोग्राम चावल 40 रुपये में आता है तो हमारा 250 यानी 1 पाव कितने का होगा, 10 रुपये का। आधा किलो कितने का होगा, 20 रुपये का। और उसका नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये किसका है, 2 केजी यानी 2 किलोग्राम कितने का होगा, जब 1 किलो कितने का है, 40 रुपये का है, तो 2 किलो कितने का होगा, 80 रुपये का। उसी प्रकार 5 किलो कितने का होगा, तो 40 में हम 5 का गुणा करते हैं, पाँचों के बीच यानी 200 रुपये का। तो इस प्रकार से आपको जो 5 वस्तुएं दी हैं, प्रत्येक वस्तु के आपको यहाँ पे क्या निकालना, 250 ग्राम का मूल्य, 500 ग्राम का मूल्य, 2 किलोग्राम का मूल्य और
5 किलोग्राम का मूल्य निकालना है। तो इसके बाद आपका शक्कर के लिए, तो हमने शक्कर जब मार्केट में गए, शक्कर का मूल्य हमें पता कि शक्कर का मूल्य कितना है, 40 रुपये है। जब 1 केजी का मूल्य 40 रुपये है, इसलिए 250 ग्राम यानी 1 पाव का मूल्य कितना होगा, 10 रुपये। उसी प्रकार आधा केजी का मूल्य क्या होगा, 20 रुपये, क्योंकि हमारा कितना 1 केजी का मूल्य 40 रुपये है, तो आधा केजी यानी कि आधा किलो का मूल्य कितना होगा, 20 रुपये। फिर उसके बाद क्या दिया है, हमारे यहाँ पे शक्कर का मूल्य क्या है, 1 केजी है यानी 1 किलोग्राम कितने की, 40 रुपये की है, तो 2 किलोग्राम कितने की होगी, 80 रुपये की। इसी प्रकार हमारा जो चावल है, चावल नहीं, शक्कर की बात चल रही, शक्कर 1 किलोग्राम कितने की है, 40 रुपये की, तो 5 किलोग्राम कितने की होगी, 200 रुपये की। कैसे, जो 40 रुपये 1 किलो का मूल्य, जैसे ये हमारा 40 रुपये है, इस 40 रुपये में किसका गुणा कर देंगे, 5 का, 5 शून्य शून्य 5 के 20, तो इस प्रकार से कितने रुपये की हो जाएगी, 200 रुपये की। तो ये हमने किसका निकाल ली, शक्कर का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आपका नमक के लिए मूल्य। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नमक के लिए मूल्य कह रहा है, तो हमारा जो नमक है 1 केजी का मूल्य क्या है, ये देख लेंगे हम। चलिए, नमक के लिए चलना है, तो हमारा नमक 1 केजी कितने का है, 16 रुपये का। 1 किलोग्राम नमक का मूल्य क्या है, 16 रुपये। तो 1 पाव का मूल्य क्या होगा, 4 रुपये। उसके बाद 500 ग्राम का क्या होगा, 8 रुपये। 1 केजी, फिर उसके बाद आपका आता है 2 केजी वाला, 2 किलोग्राम। जब 1 किलोग्राम कितने का है, 16 रुपये का है, 1 किलोग्राम कितने का है, 16 रुपये का, तो 2 किलो कितने का होगा, तो 16 का 2 में गुणा की, 2 × 12 की 2 हासिल की 3, 2 एकम 2, 2 × 12 की 2 हासिल की, सॉरी यहाँ 2 लिखे और हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 16 दूनी 32 भी होता है, तो 2 किलो कितने का होगा, 32 रुपये का। इसी प्रकार अब हमें क्या कह रहा है, 5 किलो का निकालना है। तो जब 1 किलो कितने का है, 16 रुपये का है, तो 5 किलो कितने का होगा, तो 16 पंचे 80 रुपये का होगा। तो इस प्रकार से हमने किसका निकाल ली, ये अपना किसका निकल गया, नमक का निकल गया। अब देखते हैं अगला क्या आ रहा है आपका, तुअल दाल। हमें मालूम है, हमने तुअल दाल का मूल्य क्या लिखे थे, 120 रुपये। 1 किलो कितने का है, 120 रुपये का है, तो 1 पाव कितने का होगा, तो हम 1 पाव का मूल्य क्या हो जाएगा, 120, 1 पाव का मूल्य 30 रुपये, क्योंकि 250 ग्राम का मूल्य निकालने का है। उसके बाद आधा किलो कितने का होगा, 60 रुपये का। आधा किलो कितने का हो गया, 60 रुपये का। ये आपका 250 ग्राम। तो 1 किलो का मूल्य कितना है, सबसे पहले हम तुअल दाल का 1 किलो का मूल्य है 120 रुपये, तो ये आपका 250 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये। 500 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये। इसके बाद अगले इसमें दिया है आपको 2 किलो का। जब 1 किलो का मूल्य कितना है, 120 रुपये, तो 2 किलो का मूल्य क्या होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, 120 गुणे 2, 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 240 रुपये। 1 किलो का मूल्य 120 रुपये है, तो 2 किलो का मूल्य कितना होगा, 240। इसी प्रकार आपको 5 किलोग्राम कितने की होगी, तो 1 किलोग्राम तुअल दाल कितने की, 120 रुपये की, तो 5 किलोग्राम, तो 120 गुणित क्या कर देंगे, 5, 120 गुणित 5, 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10 की शून्य हासिल की 1, 5 एक 5 और 1 6, 600 रुपये। तो 5 किलोग्राम तुअल दाल कितने की होगी, 600 रुपये। इस प्रकार से आप जो यहाँ पे आपको 5 वस्तुएं दी हैं, इन 5 वस्तुओं पे क्या करना है, आपको पता करना है कि कौन सी वस्तु कितने की है, कहाँ जाके बाज़ार में पता कर लिए। उसके बाद आपको 1 केजी का मूल्य पता हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 पाव मीन्स 250 ग्राम का मूल्य, 250 ग्राम, 500 ग्राम, इनके आपको मूल्य निकाल के यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि यहाँ पे तो आपको हमने एक एग्जांपल के रूप में बताएं, आप जब मार्केट जाएंगे तो मार्केट में पता करेंगे, उस आधार पे आप इस सारणी में क्या करते जाएंगे, पहले गेहूं का मूल्य पता किए, जितने का होगा गेहूं का मूल्य यहाँ लिख देंगे, फिर चावल का मूल्य लिख देंगे, फिर उसके बाद आप क्या है, शक्कर का मूल्य लिखेंगे, फिर नमक का मूल्य लिखेंगे, उसके बाद किसका मूल्य लिख देंगे, आप तुअल दाल का मूल्य लिखने के बाद आपको जैसे 250 ग्राम कितने का होगा, 500 ग्राम कितने का होगा, 2 किलो का मूल्य क्या होगा, 5 किलो कितने रुपए में आएगी, ये आपको निकाल के सारणी में बनाता है। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य 1 कंप्लीट होता है और ये सत्र 2023-24 के लिए है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।